अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल रोने गांव में बैठे हैं और हमारे साथ ये प्रधान जी बैठे हैं और ये वो पेरेंट्स बैठे हैं जिनका गजेंद्र फोगाट, हर्ष छिकारा, जीडी गोयने का स्कूल वाला मामला है। कुछ रोज पहले इनकी कोई पंचायत वगैरह हुई थी, टोटल फैसला हुआ था। आज फिर इनकी मेरे पास सुबह से कॉल आ रही थी, मैं यहाँ आया हूँ। मामला मैंने बिल्कुल नहीं मालूम भाई मामला है क्या। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ही जान लेते हैं। तो प्रधान जी राम राम है और वेलकम अभिमन्यु मूवीज पे। वेलकम जी। ठीक हो, स्वस्थ हो? स्वस्थ जी। प्रधान जी एक बात मैं जानना चाहूँगा, हाँ जी। जो ये जीडी गोयने का स्कूल वाला जो मामला है, मेरे उसमें आया था कि भाई ये लगभग आप लोगों का पंचायती तौर पे कोई फैसला हो गया है और मामला खत्म हो गया, रफा दफा हो गया, तो आज दोबारा से क्यों बुलाना पड़ा? यो बच्चों का मामला था जी। आपसी बच्चे वे कर रहे थे, उनमें पंचायत रोना में हुई, उन बुलाए, वहाँ गए। हम गजेंद्र फोगाट के पास गए, ठीक ढंग से बतलाए। उसमें दो आदमी गलत अपना नाम वो करना चाहूँ, वे गलत है, वे हमने ना बुला रखे थे। एक धोला पहलवान और एक सुंदर पहलवान, ये खाम खागा बच्चों को जाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी बात न सुल जान पर खड़े हैं और हमारी बात गजेंद्र तक ही सुल जाएगी। ये खाम खा का नाम अपना ऊंचा कर रहे हैं। अगर उनने हरस से कोई लेन देन कुछ भी है तो गया मैं ऐसा भी कर लियो जाके। क्या करा इन्हें सुंदर ने, इसने क्या कर दिया? ये कति सरासरी गलत वो हरस भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हमारा बीच में मैटर लेकर नहीं बोलना चाहिए। टकराना है तो हमेशा में टकराओ। अच्छा, ये लाइव वगैरह आके कुछ बोल रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, घना ज्यादा गलत बोल रहे हैं। इन्हें बोलना नहीं चाहिए और नहीं हमने बुला रखे थे। हम खाली रोने की पंचायत गए थे, अपने आप आ रहे हैं। किसकी वजह आ रहे? हमारी वजह तो नहीं आ रहे। अच्छा, जो उस दिन गांव में 3 तारीख ने जो पंचायत हुई थी उसमें सुंदर पहलवान और दोड़ा पहलवान भी आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए थे। तो बुलाए नहीं किसी को भी। हरस छिकारा आ रहा था, हरस छिकारा ने पंचायत को सौंप दिया था। उसके बाद हरस छिकारा भी नहीं आया और उसका ना कोई यो वीडियो कुछ नहीं चल रहा हरस छिकारा का। अरे ये अपना नाम वो करना चाहे नहीं हुआ। अगर हमको बीच में लेकर क्यों किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए। हम अपना फैसला गजेंद्र फोगाट से अपने आप निपटेंगे। इन तो ये अर्जी है भाई, तुम मत आओ, बेशक मारा निमटो या ना निमटो। भाई पंचायती उस दिन आप पंचायत में मौजूद थे और आप पंचायत का हिस्सा थे। हाँ, तो इनका कहने का मतलब मैं समझाऊंगा भाई सही तरीके से। जो ये बच्चों वाला झगड़ा चल रहा था, इस झगड़े के दौरान ही हर्ष छिकारा भी इसमें इंटर हुआ था। हर्ष छिकारा इसमें इंटर क्यों आया था मैंने नहीं बेरा, लेकिन एक बार इनसे पूछ ले हर्ष कैसे आया। वो किसी वजह से आया जी, आ गया, कोई बात नहीं हमारे गांव में, पर उसने हमारी बात मानी और वो बुलाया। चलो बुलाया, आ गया। हमने तो बेरा नहीं था ना, इनने बुलाया, बच्चे थे जिसके, उनने बुलाया, आ गया, पर उसने हमारे पर छोड़ दी थी। उसके बाद उसका कोई वो नहीं। ये हम अपने फैसले ना आप मेड़ लेंगे। गजेंद्र मारे तो दूर नहीं है। यो धोला पहलवान, सुंदर पहलवान, भाई तुम एक उड़ा न रहो। ये भी खैर अपने भाई हैं। हाँ, इनसे भी एक उड़ा रहो। हमने कोई जरूरत को नहीं, जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। हमने जरूरत है कोई ना पड़े, हमने जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत? हमने जब पड़े, अगर जो हम जाते हो और मारी वो मानता नहीं हो गजेंद्र फोगाट, और जरूरत है जब पड़ा ना, हमने उनकी जरूरत है कोई ना। बताओ। अरे ये तो खाम खा बीच में राजनीतिक बना रहे, बड़का के ऊपर ही ना होना चाहिए ना। बच्चों के ऊपर तो राजनीति करना सबसे बड़ी जिंदगी खराब होना रिवायत में के बेरा इस दिमाग की टेंशन न लेगा बालक की लाइन न पकड़ जाए। और ये दवाओंगे जो ये फेसबुक यार, ये मंड रहे सुंदर पहलवान, धोला पहलवान, अपने आप ने पहलवान बताओ। चलो वो भी पहलवान भाई हैं, समझ जाएंगे बात ने, लेकिन और बतेरी बात है राजनीति करने के लिए बतेरे टेम होंगे। और भाई इनका कहना मतलब ये अगर थारी सीधा रस के साथ कोई है तो डोले अपनी वो रस रहे वो तुम रहे मिल लो। हमने न्यू भी ना जाने उसमें रस तेज है, ये तेज आप पे बेरा लग जाएगा। इनका कहने का मतलब ये भाई वीडियो में आओ, तुम लाइव करो, किम में करो, कोई चाहे रस लाइव करे चाहे भाई कोई भी लाइव करे, भाई बड़का जकरा ना करो, बिल्कुल सोगा तोड़ियो है भाई। बच्चों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। रिक्वेस्ट आप लोगों से, और इसी रिक्वेस्ट के लिए यह वीडियो बनाई गई है स्पेशल। इन मैं फोन करके बुलाया था भाई, एक वीडियो बनवानी है। जैसे बार बार जिक्र आ रहा है भाई
वो वीडियो में कही होगी उन भाई रस कैसे आया, इसमें कैसे इन्वॉल्व होया। अंकल जी हमारे साथ है, नमस्ते अंकल जी। नमस्कार भाई। तो अंकल जी हरस जैसे प्रधान जी ने पहलवान जी ने भी कही है कि भाई हरस बुलाया, हर से बुलाया उससे ना आया वो हमारा मैटर है बच्चों का, तो आप क्या कहना चाहते देखो जी 4-5 महीने से ये पेरेंट्स बहुत हरासमेंट थे। ये छोटी मोटी पंचायत भी लेके गए हैं, इन्होंने हाईकोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन ये बिल्कुल हरासमेंट होकर के जब ये छकारा के पास गए हैं और वो रोना गांव में आया है। रोना गांव में इन्होंने पंचायत पेरेंट्स ने सभी ने की है, जो कि एक लड़का हमारे गांव का भी है। वहाँ पंचायत ने ये करके और पंचायत ने फिर ये कर दिया था भाई हर्ष पे भी बैन है और है। उसमें गजेंद्र फोगाट ने भी बुलाया पंचायत को, पंचायत भी गई है। बाद में पंचायत ने लास्ट जो पंचायत हुई उसके अंदर पंचायत ने अपनी जगह पे नए पेरेंट्स की जगह है और नए गजेंद्र फोगाट की उसके अंदर बुला के एक फैसला कर दिया। आगे इस प्रक्रिया से फैसला चलेगा, इसमें बच्चों का भी भला होगा, गजेंद्र का भी भला होगा। लेकिन वहाँ पर बीच में बिना बुलाए हुए वो पहलवान जियों ने प्रधान जी ने बता दिया, ये बीच में आते 3 तेली जो भी कुछ है, इन्होंने अब ये बार बार लाइव आकर के उन बच्चों के ऊपर भी और इन पेरेंट्स के ऊपर भी ऐसी हरासमेंट दे रहे हैं कि ये फिर उसी दशा में चले जाएंगे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कहने का मतलब यो है, चलो गजेंद्र भी एक बाप है, उसका भी बेटा स्कूल में आओ है, यो मामले भाई कुछ झगड़ा रोड़ा बच्चा का हुआ और इसके ऊपर वो अपने बच्चे खातर खड़ा हुआ, चलो भाई खड़ा हो गया। हर बात पर आप भी तो अपने बच्चों के लिए खड़े हो, ये पूरा परिवार अपने बच्चों के लिए है, ये अपने बच्चों के लिए आगे इनकी आपस में क्या चाहे तू मैं क्या वही होगी। लेकिन बाद में 2 भाई लड़े हैं, पंचायती फैसले भी हुए, सिर्फ वही होया है। उसके बाद ये नूचावे हैं कि भाई कोई और तीसरा आदमी आकर है, कोई भी चाहे उसमें तड़के कोई और भी आने की वो सोचा। तो पहले भाई रिक्वेस्ट है, बच्चों के भविष्य का सवाल है भाई, ये बच्चे स्कूल जाओगे, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, इन पे राजनीति ना करो भाई, चाहे कोई भी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इन पे राजनीति मत करो। तो जी ये जो बहन जी हमारे साथ हैं, मैं आपसी बात भी करवा दूंगा। तो हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। हाँ आपका भी बेटा है। हाँ जी। वीडियो में काफी बार आपको देखा है। देखो क्या है, जैसे गजेंद्र है मान लिया जाए भाई, चलो मैंने पहले ही बोला है कि वो भी एक बाप है, अपने बेटे के हक में हर किसी बाप को आने का हक है। गजेंद्र भी आओगा कल न, अगर मान लो यही हरकत आप वाले बेटे और ज्यादा उस लड़के के साथ कर देंगे, चाहे वो भाई एक दिल्ली वाला जो क्या नाम बताया आपने, मानव या उनके साथ भी कुछ, चलो ठीक नहीं होया। स्कूलों में थोड़ा सा भाई अनुशासन होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे आपके हैं या उसके हैं, बच्चे हो हैं, थोड़ा सा आप भी कंट्रोल आगे से तो प्लीज करिए। नहीं, हम बिल्कुल अपने बच्चों को ये समझा रखा है कि भी आगे से जो अब हो गया वो भी बच्चा हमारा ही है, ये भी हमारे बच्चे हैं भी। आगे से तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भी तुम एक दूसरे के साथ फिर से लड़ाई करो। लेकिन जो ये मतलब हम जैसे रोना गांव की पंचायत के पास गए थे, उस टाइम हमारे पास एक मतलब बात, पहले हम सोशल मीडिया के सामने नहीं गए, 3-4 महीने तक बिल्कुल हम हरासमेंट होती रही। उसके बाद हम जैसे हर्षिकारा भाई साहब थे उनके पास गए या उनको बुलाया जैसे भी, उसके बाद हमारी ये सोशल मीडिया की बात आई थी। उससे पहले हम कहीं नहीं गए, हम हाई कोर्ट भी गए। लेकिन फिर जैसे रोना गांव की पंचायत ने हमारे सामने एक बात रखी थी कि भी आप लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आओगे। हमने हर्ष भाई के सामने बोला कि भी हमारी जो मैटर है वो रोना गांव की पंचायत है, वो सुलझा देगी इस चीज़ को। और उसके बाद हम कोई भी पेरेंट्स सोशल मीडिया के आगे ना आए। लेकिन अब जैसे वहाँ पे पंचायत हुई, पंचायत में मतलब बार बार अब आप कह रहे हो कि भी आप बहुत ज़्यादा लाई आए हो, तो अगर मेरा बेटा नहीं होता तो शायद मुझे आने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं सही थी। बात है। अब इसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि 9 बच्चों के नाम FIR दर्ज है। अगर इसमें 9 बच्चों के नाम, इसमें मेरे बेटे का तो कोई नाम ही ऐड नहीं है। तो मेरे बेटे का अगर नाम ऐड नहीं है तो फिर मैं क्यों बार बार लाई आ रही हूँ, क्यों मैं हाई कोर्ट गई हूँ, क्यों मैं गजेंद्र भाई साहब के सामने गई हूँ, क्यों मैं उस दिन पंचायत का हिस्सा बनी हूँ। उसके बाद देखो, चाहे गजेंद्र फोगाट का लड़का है चाहे हमारा है, वो भी बच्चा है, ये भी बच्चा है। ऐसा नहीं होता कि बच्चों की आपस की लड़ाई हो जाती है। वो एक अगर घर में भाई भाई है, शायद उनके बेटों की भी आपस में लड़ाई हो जाती है। अब मैंने आज तक सोशल मीडिया पे आके ना गजेंद्र फोगाट के लड़के की, ना हमने और जितने भी बाकी बच्चे, किसी का कोई भी वो नहीं दिखाया। अब जो वहाँ पे पंचायत ने हमारे सामने ये बात रखी थी कि भी सिर्फ
हमारे वहाँ से भी लोग बाग आ सकते थे, लेकिन हमारे को ये बोला गया था कि सिर्फ रोना गांव की पंचायत आएगी, बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं वो आएंगे। उस पेरेंट्स में जितने भी ये बच्चों के नाम थे उनके पेरेंट्स थे, गजेंद्र भाई साहब हैं वो भी एक पेरेंट्स थे, लेकिन बाकी जो आए हुए थे जिन्होंने हमारी बात, उनसे कोई हमारी बात नहीं हुई थी, उन्होंने एक तरफा ही बात सुनी, एक तरफा ही बात देखी, उस पर लाई आकर वो हमारे अब जैसे ये दिखा रखा है, जो लाई आके वो दिखाने लग रहे हैं कि भी मतलब ये बच्चा सस्पेंड किया गया था, ये चीज़ देखो आप, ये स्कूल वालों ने दे रखी है। ये आपका बेटा सस्पेंड नहीं, हुआ? ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा भी, मैं ये नहीं कहती भी, मेरा बेटा भी 4 दिन के लिए, और ये मैंने पंचायत में भी बोला था कि भाई मेरे बेटे ने सिर्फ 2-3 दिन हो गए थे, क्योंकि मेरा बेटा स्पोर्ट्स का था और हम अपने बच्चे को पहले नॉन अटेंडिंग रखते थे। उसके बाद जैसे स्कूल में गया तो इन बच्चों की पता नहीं किस बात पे लड़ाई होगी, ना स्कूल वालों ने हमारे को बुलाया, ना हमें पता, बच्चों से अपने आप साइन करवा रखे, 3-4 दिन के लिए घर भेज दिया। उसके बाद बात आई कि भी 3-4 दिन के लिए हमने वैसे भेज रखा है, लेकिन जब ये लड़ाई हुई, जब स्कूल वालों ने ये चीज़ पेश की, तब हमें पता चला है कि भी हमारे बच्चों को तो इन्होंने सस्पेंड कर रखा था। अब इसमें ये सस्पेंड का जो लेटर वो दिखाने लग रहे हैं, ये देखो ये जिस बच्चे का है, और वो जो भाई साहब दिखाने लग रहे हैं, तो ये गलत है भी। आप किसी बच्चे को मतलब बेफालतू में लाई आके किसी बच्चे का नाम बोल के आप फिर क्या पंचायत की बात रखी आपने? जब हम आराम से बैठे तो आप क्यों किसी के बच्चे को बिल्कुल लाई आके नाम बोल के मतलब वो करने लग रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम हरासमेंट थे, अब हमने पंचायत की बात मान ली हमारे साथ, अब फिर वही होने लगा कि हम तो शांति से बैठे हैं, वो हमारे बच्चों को लाई आके दिखाने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ने सबको बांट दिए हैं ये कागज, जिसने आके देखना देख लो, जिसने मतलब बिल्कुल यूँ ऐसे ऐसे करके लाइव दिखाने लग रहे हैं। तो देखो ये बात तो फिर गलत है। जब हम मान रहे हैं, हमारी बात होगी है रोना पंचायत के उसके थ्रू, तो उन भाई साहब ने जब बात का पता नहीं उनको, वैसे तो कह रहे हैं कि 9 बच्चों के नाम FIR है, तो फिर 10वें बच्चे का आप कैसे नाम ले रहे हो लाइव आके? आपके बेटे के खिलाफ वैसे कोई FIR नहीं है? मेरे बेटे के खिलाफ ऑनलाइन पहले FIR दर्ज नहीं थी, लेकिन 3 दिन के बाद हमारे पास IO की कॉल आई थी, और उसके बाद मैं स्कूल में लेके गई थी अपने बेटे को। मेरे को IO ने ये बोला था कि भी स्कूल में बच्चों की आपसी लड़ाई हो गई है, उसका समझौता करवाना है। मैं अपने बेटे ने लेके गई, ना हम कभी इन चक्करों में पड़े, ना हमें पता था। IO ने वहीं से बेटे को अरेस्ट कर लिया और वहीं से उसको कच्ची जमानत पे छोड़ दिया। हम इतने दिन तक तो मतलब यही सोचते रहे कि क्या हमें कुछ मैटर ही नहीं समझ आया है ये। वैसे ये सारे बालक जितने भी हैं ये सारे मेरे ख्याल नाबालिग होंगे, मेरे ख्याल हाँ से जी, नाबालिग हैं। सारे नाबालिग हैं। नहीं हाँ जी। तो भाई देखो जैसे ये भी हैं, सारे हरासमेंट हैं, इसमें गजेंद्र भी हरासमेंट है, जिसको भी इन पंचायतों के इस लाइव के चक्कर में, ऑनलाइन आने के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में जो आ रहा है ना, वो सारे हरासमेंट हैं। लेकिन भाई छोटे छोटे बालक हैं मेरे यार, मान लो इतने छोटे छोटे बालक, हमारे घर में हमारे 2 सगे भाई हों, बच्चे हों, वो घर नहीं लड़ते आपस में, खूब झगड़ा हो जाए है, सगे भाई लड़े हैं साथ में फिर इकट्ठे, ये तो बच्चे हैं, इनको ऐसा समझाओ भाई, तब ना झगड़ा नहीं करना, लाइव आओ तो ऐसा आओ, अगर मामला निपटाओ। अगर हर्ष के साथ किसी की भी पर्सनल भाई कोई है 36 का आंकड़ा, तो भाई वो हर्ष रहे, अरे भाई ये तुम रहे आपस में लड़ो भाई, खूब सर फड़वाओ, चाहे कोई भी है। अच्छा हर्ष ने तुम पीटो और तुम हर्ष तुम न पीटा है, हम इन पेरेंट्स ने इस बात का कोई मतलब नहीं। साफ तौर पे भाई हाथ जोड़ के एक बार ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों का भविष्य देखो भाई, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। राजनीति करनी है और बतेरी जगह आऊंगी और फिर लड़ लियो, हर्ष तो रोज पंगा में रहे, तुम भी आज ही हो भाई, फिर बच्चों वाले मामले को छोड़ो। हाँ, बच्चे वाले मामले को छोड़ो। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। लगभग सारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हैं, बालक भाई इसे थारे, इसे हमारे, इसे सबके इसे, तो भाई बालका के ऊपर राजनीति ना करो। प्रधान जी यह बात थी जी, बच्चों के ऊपर राजनीति ना होनी चाहिए। बच्चा ईसा है गजेंद्र का, ईसा है हमारा। एक भाई साहब और हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में इनका है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई, आपके दर्शकों ने भी राम राम जी, बोलो साहब। भाई जैसे सोशल मीडिया का सहारा इन पेरेंट्स ने तब तंग आ कर लिया था, और जो ये लोग बीच में आके अपनी वीडियो बनाने लग रहे हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, इन 5 महीने के हरासमेंट भगती है कि कितना खर्चा कराया है, क्योंकि इनकी परेशानी घर में रही है, बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे, वह लोग ही वे कम से कम
पंचायत ने वोट ली थी और पंचायत फैसला करवाने लाग रही है और इनकी प्रधान बैठे हैं, दोनों इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन वह लोग बीच में आगे इस काम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी किस तक के दुश्मनी है भाई, किसी तक भी दुश्मनी हो, चाहे तुम किसी की डाडी पाड़ो भाई, बाल पाड़ो, पर लेकिन मारे इन बड़का न बकस दो। इनकी ज़िंदगी का सवाल है, कम से कम अपना जो मकसद है और कितना पूरा कर लियो। और एक बात और कहना चाहूँ हूँ, कल को ये जवान बच्चे हैं 16-16, 17-17 साल के, अमेरिका का एक केस सुना होगा कि बच्चे ने 18 लड़का का गोली मार दी थी स्कूल में जाकर। अर्थात कि कोई डिप्रेशन में आकर कोई सा कदम उठा ले, कोई किसी का माँ बाप ही सा कदम उठा ले, अपना जान दे दे। अर्थात आप लोगों का क्या जाएगा भाई, जो बीच में आकर अपने खाम का वीडियो बनाने लग रहे हैं, आपने नॉलेज कुछ है नहीं, आपको ना एक पक्ष सुनकर किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अर्थ हमारी हाथ जोड़ के यह एक रिक्वेस्ट है भाई, और कितने कट मर लियो, इन बड़कान के जो मैटर है इसने बकस दो। ये पंचायत फैसला कर लेगी और पंचायत का फैसला बढ़िया हो। थार तो ये फोन ना पाए तो फैसले ना हो, तुम तो अपने चक्रा में पहले की बताने लाग रहे हो, आगे की बताओ हो। अर्थ हमारी हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है, इस मैटर पर ना बोल रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई। भाई देखो कसूती बात कही है इन्होंने एक, कि भाई मान लो भाई दवे कल कौन सा बालक या कोई पेरेंट्स इतने हरासमेंट हो रहे हैं इनमें, तो या कोई सा भी कोई छोटी सोच कर कोई सी गलत हरकत कर देगा, ठाई जाएगी ना धरी जाएगी भाई। फिर ये लाइव और ये वीडियो और ये सोशल मीडिया और ये सारा जीडी कोई निकाह और भाई OSD साहब सारे अड़े रह जाएंगे भाई। तो भाई सारा एक रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब लाइव भी आवे तो इस फैसले को निपटाने खातर आओ, बच्चों की सपोर्ट में आओ, चाहे वो गजेंद्र वाला बेटा है, चाहे वो दिल्ली वाला भाई मानव है, चाहे ये जो पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हैं ये हैं जी। भाई साहब रोने की पंचायत ने हमारे ये दोनों प्रधान बैठे, इन्होंने एक फैसला कर दिया था भाई, इस मैटर में सोशल मीडिया पर कोई नहीं आओगा, ना उस साइड से ना उस साइड से। तो ये तो गजेंद्र जी ने भी सोचनी चाहिए थी, वो अपने वहाँ पे पत्रकारों ने बैठा रहे हैं और उन एक और बेवानी करने का बताओ, पहलवान है पहलवान है, उन अपने आप पर अपनी उस पर पेज पर लाइव आकर वहाँ बकवास करने लग गया, उसको कोई नॉलेज नहीं है। रहेगी दौड़ेगी, यो अपना परिवार का आदमी है, पड़ोस का है, इन्हें कम से कम जड़ में आ गए इन तरोनिया तो फेंट लेता तो तना ही पता लग जाते कितने हरासमेंट झेल रहे हैं। अब तो एक तरफा सुनकर उनकी तरफ बोलने लग गया और सब गलत हो गए, वो ठीक हो गया। ऐसा ना करो और कम से कम इतना ये पंचायत फैसला करे, कम से कम इतना तो कम से कम चुप रह लो। चलो सही बात कही है भाई, जो भी है। चाहे पहलवान जी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ गए, आप दोनों अच्छे लेवल के पहलवान रहे हो, आपने तो बड़ी सोचनी चाहिए इन बातों के बारे में। और पेरेंट्स तो हरासमेंट हो गए, हाँ ये रोण है कितनी मैंने बेरा पट्टा, मैंने सोचा था सारे रोने गए, ये सारे अलग अलग गामा गए, दूर दूर तक हैं। अगर ये पूरा परिवार ऐसे रोज इकट्ठा हो है करते, 4 आदमी चल रहे हैं भाई, आज फिर छोरा खातर जाना, आज फिर बड़का खातर जाना, सारा सब क्यों भाई हरासमेंट है। वीडियो भाई तुमने देख ली, वीडियो का मेन मकसद था वो अपना बेरा पाट गया। पब्लिक रिव्यू भी चाहिए भाई, आप लोग भी कमेंट करके बताइयो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो सारे भैया ना भाई। पूरी ये जितने मेरे साथ जितने बैठे हैं इनकी तरफ से और मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।